जब प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और राम मंदिर ट्रस्ट वाले ये कांग्रेस के नेताओं के घर गए, ये इंडी अलायंस के उनके लोगों के घर गए, उनको जाकर के निमंत्रण दिया कि प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर है, आप आइए। इन्होंने क्या किया? रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस पवित्र कार्यक्रम का पवित्र निमंत्रण इन्होंने ठुकरा दिया। आप मुझे बताइए, जिन्होंने रामलला के निमंत्रण को ठुकरा दिया, उनको आप ठुकराएंगे कि नहीं ठुकराएंगे? ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? ये कैसे लोग हैं? उनको तो लगता था कि राम मंदिर बनेगा, देश में आग लग जाएगी। मुझे बताइए भाई, आग लगी क्या कहीं? आग लगी क्या? आग नहीं लगी, उन लोगों को मिर्ची लगी। ये लोग देश को डरा रहे थे, 370 को हाथ लगाया तो देश टूट जाएगा, खून की नदियां बहेगी, ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? 370 हटा कि नहीं हटा? हटा कि नहीं हटा? कश्मीर में शान से तिरंगा फहर रहा है कि नहीं फहर रहा है? आपके मन में जो भी अभी राम मंदिर दर्शन नहीं करने के, आपके मन में इच्छा है कि नहीं राम मंदिर के दर्शन करने की? जरा हाथ ऊपर करो, इच्छा है कि नहीं है? सबकी इच्छा है ना? आपके मन में होता है कि माता पिता को लेकर राम मंदिर के दर्शन जाएंगे? आप उसको अपना सौभाग्य मानते हैं ना? आप इसको अपना गर्व मानते हैं ना? लेकिन देखिए, जब प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और राम मंदिर ट्रस्ट वाले ये कांग्रेस के नेताओं के घर गए, ये इंडी अलायंस के उनके लोगों के घर गए, उनको जाकर के निमंत्रण दिया कि प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर है, आप आइए। इन्होंने क्या किया? रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस पवित्र कार्यक्रम का पवित्र निमंत्रण इन्होंने ठुकरा दिया। आप मुझे बताइए, जिन्होंने रामलला के निमंत्रण को ठुकरा दिया, उनको आप ठुकराएंगे कि नहीं ठुकराएंगे? ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? भाइयों बहनों, ये प्रभु श्री राम का तो अपमान है ही है। 500 साल के संघर्ष का अपमान है। 500 साल की लक्षावधि लोगों की शहादत का अपमान है। ये कांग्रेस वालों को, ये हनुमान जी की धरती कभी माफ कर सकती है क्या? और साथियों, इतना बड़ा देश, मुझे जरा बताइए, इतना बड़ा देश, कोई डरपोक नेता इतने बड़े देश को चला सकता है क्या?
देश चलाने के लिए मजबूत नेता चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कैसे लोग हैं, उनको तो लगता था कि राम मंदिर बनेगा, देश में आग लग जाएगी। मुझे बताइए भाई, आग लगी क्या कहीं? आग लगी क्या? आग नहीं लगी, उन लोगों को मिर्ची लगी। $370 ये लोग 370 कोई ऐसी जादुई चिराग है जैसे बड़े सोने के डिब्बे में ऐसे रोज पूजा पाठ में रखे हुए बैठे थे और देश को डरा रहे थे। 370 को हाथ लगाया तो देश टूट जाएगा, खून की नदियां बहेगी, ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? 370 हटा के नहीं हटा? हटा के नहीं हटा? कश्मीर में शान से तिरंगा फहर रहा है कि नहीं फहर रहा है? साथियों, मुझे याद है मैं 91-92 में कन्याकुमारी से तिरंगा झंडा लेकर के निकला था। श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना था। उस समय श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगे झंडे को जलाया जाता था। तिरंगे झंडे को जूतों तले उसको घसीटा जाता था, रौंद दिया जाता था। और मुझे याद है, यहां रायचूर के लोग होंगे तो उनको मैं बताना चाहता हूं, ये करीब 30-35 साल पहले की बात है। हम जब यात्रा लेकर के चले तो हम रायचूर जब पहुंचे तो रात के 3 बज गए थे, रात को 3 बजे। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई यार रात को 3 बज गए, रायचूर में कौन होगा, अब जाकर के हम सो जाएंगे। लेकिन हम हैरान थे, रात को 3 बजे पूरा रायचूर सड़कों पर था। और मैंने आज से 35 साल पहले रायचूर के लोगों का जो प्यार देखा था ना, जो उत्साह देखा था, जो ताकत मिली थी, जब प्रधानमंत्री बना तो 370 हटा के रहा। और आज दुनिया भर के लोग कश्मीर जा रहे हैं। हिस्ट्री में इतने टूरिस्ट नहीं गए थे, इतने आज कश्मीर जा रहे हैं। और ये कांग्रेस वाले संविधान के नाम पर रोटियां सेकने निकले, SC/ST के नाम पर रोटियां सेकने निकले। इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को कश्मीर की धरती पर लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर का संविधान अलग था। बाबा साहब आंबेडकर का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? भारत के संविधान का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? SC/ST कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर में आरक्षण 70 साल तक नहीं मिला। 370 ने अटका के रखा था, संविधान वहां घुस नहीं सकता था। ये बाबा साहब आंबेडकर को मैंने श्रद्धांजलि दी है, मैंने संविधान का सम्मान किया है और 370 हटा करके जम्मू कश्मीर के दलितों को आरक्षण का अधिकार दिया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हमेशा SC/ST, OBC और महिला विरोधी रही है। बीजेपी ने देश में पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन आदिवासी महिला को चुनाव हराने के लिए ये इंडिया अलायंस ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। और इसके पहले 2014 में जब हम जीत के आए और हमें जब पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए
जीतने की संभावना लगी तो हमने एक दलित मां के बेटे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए हमने उम्मीदवार बनाया। उसको हराने के लिए पीछे लग गए लोग। यानी दलित राष्ट्रपति बने, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं। महिला राष्ट्रपति बने, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने, उसका भी विरोध। कांग्रेस देश के संविधान की कभी परवाह नहीं करती। कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान के खिलाफ जाकर ओबीसी आरक्षण में लूट चलाई है, ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी की है। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को धर्म के नाम पर बांट दिया है। अब यही आरक्षण विरोधी एजेंडा ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा अब आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है। ये मैं खबर आपको चौंकाने वाली खबर देना चाहता हूं। बताऊं? ध्यान से सुनोगे? ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब कांग्रेस सरकार ने उनके फिलोसोफर एंड गाइड ने अमेरिका से घोषणा की है। 2011-12 में उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने इच्छा जाहिर की थी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो देश की जो भी लोगों की संपत्ति है उसका हिसाब किताब करेंगे, एक्सरे लगाएंगे। एक्सरे आपके लॉकर में क्या पड़ा है, हमारे पास गहने कितने हैं, सोना कितना है, हिसाब लगाएंगे और फिर एक कानून लाने वाले हैं। आप मुझे बताइए, हमारे देश में हम लोग जो है परिवार में कोई भी माँ बाप होंगे वो मेहनत करके कुछ न कुछ बचाते हैं कि नहीं बचाते? बचाते हैं कि नहीं बचाते? जो भी उनकी ताकत होगी कुछ न कुछ बचाते रहते नहीं बचाते? और उनके मन में क्या रहता है? उनके मन में रहता है कि मरने के बाद ये बच्चों के काम आएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो अपने संतानों को देकर के जाना चाहते हैं ना। अब ये कांग्रेस की नजर उस पर है। आपने मेहनत करके जो कमाया, घर बनाया, गाड़ी ली, कुछ सोना ला करके रखा, कुछ एफडी बना करके रखी, पाई पाई बचा करके कुछ इकट्ठा किया। क्यों? कि मरने के बाद बच्चों को तकलीफ ना हो। अब कांग्रेस मरने के बाद आपको आपकी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं देने देगी। कांग्रेस ने इनहेरिटेंस टैक्स की बात कही है, मतलब आपके पास जो है उसमें से आधे से ज्यादा 55%, 55% ये कांग्रेस की गठबंधन की सरकार दिल्ली में बैठेगी तो वो उसको हड़प कर लेगी और लेकर के अपनी वोट बैंक के लोगों को बांट देगी। आप बताइए, आपने अपने बच्चों के लिए जो इकट्ठा किया है वो सरकार को हड़पने देंगे क्या? लेने देंगे क्या? या आपकी संपत्ति आपके पास रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? मुझे बताइए, ये आपकी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? ये आपकी लूट को कौन बचाएगा? मैं आपको गारंटी देता हूं, ये मोदी बचाएगा।